भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज राजा जनक ने अपनी निज पुत्री की खातिर आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया, यह देखकर रावण के हृदय में अत्यंत शोक है। एक विचार और आता है, जब मैं तिरहुत प्रदेश के अंतर्गत इस स्वयंवर में उपस्थित होने आ रहा था, तो समाज के कुछ लोगों के द्वारा जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में मुझे सुनाई दिया कि राजा जनक के यहां धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और मैंने सुना धनुष यज्ञ सुनी अमुक यहां पर उपस्थित। कुछ दूरी तय करने के पश्चात मैंने मिथिला के नागरिकों के द्वारा एक चर्चा सुनी, मिथिला में आ रहे आगंतुकों के द्वारा एक चर्चा सुनी, और उसमें सुना कि यहां पर सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया है। स्वयंवर देखिए जाइए। और जब यहां आकर के दृष्टिपात करता हूं तो न धनुष यज्ञ न सीता का स्वयंवर। राजा जनक के द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि मैंने अपनी पुत्री के लिए इस धनुष को तोड़वाने की प्रतिज्ञा अथवा प्रण लिया है। तो इस राज समाज में उपस्थित ज्ञानियों के मध्य, क्योंकि मैंने यह भी सुना है कि पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसलिए मुझे इस समाज में उपस्थित विद्वत जन, क्योंकि मैं यहां बहुत बड़े बड़े मनीषियों को देख रहा हूं, यहां याज्ञवल्क हैं, यहां गार्गी हैं, यहां गौतम हैं, यहां सतानंद हैं, उनकी उपस्थिति में मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यह धनुष यज्ञ है तो किस प्रकार, और यदि सिया स्वयंवर है तो किस प्रकार। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कोविदधीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को। श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन, अभिवादन से प्रभावित हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया, किंतु रावण जी के द्वारा समाज में एक भ्रामक स्थिति को लेकर एक घोषणा हो गई कि विद्वत समाज से मैं पहले जानना चाहता हूं। यद्यप मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलकर मैं श्रीमान जी को समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और ऐसा मेरा विश्वास कहता है। और ये देखिए रावण जी का कहीं ना कहीं प्रभाव मिथिला में दिखाई देने लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी पर प्रभावित हुई ये रामलीला समिति, ये जो सिवनी से है और बड़ी ही सुधी समाज है हमारे यहाँ की, तो बड़े ही सुंदर संवाद में आप लोगों को आनंद आएगा, क्योंकि बिंदु ऐसे हमारे आदरणीय भैया जी के द्वारा रखे गए हैं। तो समिति के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदान किए गए। भाई हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि मेरी बात श्रीमान जी की समझ में अवश्य आएगी। क्यों आएगी? तो उसका एक कारण है। हेलो, हमारे गुरु बंधु हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, माता केकसी की गोद के प्रसून, कंचन नगरी सम्राट
विश्व के सार्वभौम सम्राट श्री रावण जी आपके श्री चरणों में ये बाण मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम प्रस्तुत करता है, स्वीकृत। हाँ, बलिसुवन शोणित पुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय श्री भोलेनाथ की। राजा श्री रावण के अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए हो। यही आप मान लीजिए। राजा जनक के इस समाज के अंतर्गत मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, तुमने सुने? मैं उन्हीं का समुचित तो उत्तर जानना चाहता हूं कि प्रथम लक्ष्य लक्षित करो, फिर कार्य पूरा हो। अरे नहीं, मैं चाहता सीता स्वयंवर ही अधूरा हो। अगर ये यज्ञ है तो यज्ञ का आधार हो सन्मुख, और यदि ये स्वयंवर है तो सीता वर्ण को हर वीर क्यों उन्मुख? बताओ, अरे बताओ कौन प्रतिभागी यहां सम्मान पाएगा? यह शिवापति का महायुद्ध कोई इनमें उठाएगा? नहीं सामर्थ है इनकी धनुष के पास जाने की, है जब तक डोर मेरे हाथों में जमाने की। श्रीमान जी, आपके द्वारा कहा गया यदि यज्ञ है तो यज्ञ का आधार हो सन्मुख। दूसरा बिंदु, यदि स्वयंवर है तो स्वयंवर स्पष्ट होना चाहिए। दो बिंदु आपके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आपको बतला दूं, ये यज्ञ भी है और स्वयंवर भी है। संतों के लिए, महात्माओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए ये यज्ञ है, और राजाओं के लिए स्वयंवर है। क्यों? क्योंकि यज्ञ का एक सूत्र कहता है, यज्ञेश कर्मेश कौशलम। संतों के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य यज्ञ कहलाता है। और स्वयंवर कैसे है? राजाओं के लिए यह है स्वयंवर। जैसा कि राजा जनक के द्वारा बताया गया, स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं, इच्छित, लक्षित और सौर शुल्क स्वयंवर। यहां सौर रूपी परीक्षण होगा और उसके बाद सीता का वरण होगा। अतः ये यज्ञ भी है और स्वयंवर भी है, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया। धनुष यज्ञ सुनी और श्री स्वयंवर देखी चाहिए। मैं अपनी वाणी को अल्प विराम दे रहा हूं। श्री वाणासुर, आपका कथन कि ये यज्ञ भी है और ये स्वयंवर भी है, आपने अपने समर्थन में कि यज्ञ यह किस प्रकार है कह दिया कि संतों के द्वारा कोई कार्य यदि किया जा रहा है तो वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। नहीं, ऐसा नहीं। हम आपकी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि संतों के द्वारा किया जा रहा कार्य यज्ञ कहा जा सकता है, और केवल संतों के द्वारा कोई कार्य किया जाए वही यज्ञ है, इससे हम सहमत नहीं। क्यों? यज्ञ की अगर आप परिभाषा देखोगे, वेदाध्यायी तो आप भी हो, अगर रावण वेदाध्यायी है तो दैत्य भी वेदाध्यायी है, क्योंकि दैत्यों के लिए कहा गया है, दैत्यानाम बाहुशालित्यम मात्सर्यम युद्ध सत्क्रिया वेदनम नीति शास्त्राणाम। वेदों का ज्ञान है, नीतियों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान आपको है। इसलिए कह रहा हूं कि यज्ञ की परिभाषा में यदि जाओगे वेद के अनुसार, तो यज्ञेषु प्रतिष्ठानाम संगत करणम दानेषु च, सीधे सीधे लिखा हुआ है, पहली पंक्ति लिखी हुई। ऋचा खोलो, ऋचा के ऊपर पहली पंक्ति लिखी, जहां यज्ञ में जाओगे, यजुर्वेद के अंतर्गत कर्म का वेद कहा गया है। कर्म क्या है? कर्म है यज्ञ, और यज्ञ में जाओगे तो पहली पंक्ति है यज्ञेषु प्रतिष्ठानाम संगत करणम दानेषु च, अर्थात यज्ञ वहां होता है जहां देव की प्रतिष्ठा हो, संगत करणम सत्संग हो, दानेषु च दान की व्यवस्था हो। यहां दान तो आ रहा है, यहां छुटपुट दान तो आ जाता है, एक विधा तो यहां हो रही है पूरी, किंतु ना तो यहां पर देव की प्रतिष्ठा है और न यहां सत्संग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो एक ऐसे देव को
जिनको राजा जनक के यहां 16 पीढ़ी पूर्व देव रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, आज उनको तोड़वाया जा रहा है। तो देव की प्रतिष्ठा नहीं हो रही, अर्थात यज्ञ नहीं हो रहा। स्वयंवर, अगर स्वयंवर की परिभाषा में जाओगे, साधारण सामान्य परिभाषा बता रहा हूं, पुत्री वर स्वयंवर उसे कहते हैं स्वयंवर। क्या यहां पुत्री स्वयंवर अपना वर का चयन कर रही है? ना, यहां पर राजा जनक के द्वारा एक शर्त लगाई गई, एक प्रण लिया गया है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के इस धनुष का खंडन कर देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उससे करेंगे। अर्थात स्वयंवर नहीं है, पुत्री की इच्छा से वर का वर्ण नहीं है, यहां शर्त आधारित है। श्री बाला। और देखिए बड़ा ही सुंदर ये तर्क आ रहा है, तर्क के माध्यम से आप संवाद सुन ही रहे हैं। यज्ञेषु प्रतिष्ठा नाम सत्संगत करत संगत कराम दानेश शाह, बड़ा ही सुंदर यजुर्वेद का ये प्रथम पंक्ति महाराज रावण जी के द्वारा आप लोगों ने सुनी, प्रभावित हुए। हमारे आदरणीय भाई श्री सीलू यादव जी, आदरणीय श्री सीलू यादव जी, इनके द्वारा ये 101 मुद्राएं, जिसमें 51 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए और 51 मुद्राएं ये बालासुर जी के लिए प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्रीमान जी, आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा ज्ञानी पंडित अगर ये कहेगा तो क्या होगा हम जैसों का। श्रीमान जी कह रहे हैं यज्ञ स्वयंवर की सीधी सी परिभाषा, पुत्री बड़ा स्वयंवर। मैंने पूर्व में ही कहा था कि स्वयंवर 3 प्रकार के, श्रीमान जी परिभाषा सुना रहे हैं एक प्रकार की। मैंने तीनों बताए थे। इच्छित स्वयंवर, जिसमें पुत्री के द्वारा वर का चयन स्वतः किया जाए। लक्षित स्वयंवर, जिसमें लक्ष्य का निर्धारण हो। और सौर शुल्क स्वयंवर, जहां पर सौर रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वरण किया जाए, वो सौर शुल्क स्वयंवर कहलाता है। तो श्रीमान जी एक एक परिभाषा सुना रहे हैं। तो श्रीमान जी यहां पर जो स्वयंवर हो रहा है वो इच्छित नहीं है, राजा जनक ने लक्ष्य का निर्धारण कर रखा है। सौर की परीक्षा देनी है, तभी पुत्री का वरण होगा। प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु, आपके द्वारा कहा गया यज्ञ की सीधी सीधी परिभाषा, मैंने बहुत सूक्ष्म में यात्रा प्रारंभ की थी। मैंने कहा था यज्ञेश कर्मेश कौशलम। आपने शास्त्र सम्मत ऋचा पढ़ी है, मैं हाथ उठा के स्वीकार करता हूं। लेकिन अपने मतलब भर का आपने पढ़ा, कह रहे हैं दान तो आ रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा श्रीमान जी को दिखाई नहीं दे रही है। यज्ञेश प्रतिष्ठा नाम, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो रुचिर वेदिका सकल समाधि। वेदी कब बनाई जाती है? ज्ञानी है सभी लोग। वेदी का निर्माण तभी होता है जब देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, जब नवग्रहों का आमंत्रण होता है, निमंत्रण होता है। उससे पहले वेदिका का निर्माण नहीं होता है। प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु, संगत कारणम। संगत होनी चाहिए, मंत्रोच्चार होने चाहिए, संत महात्मा होने चाहिए। तो श्रीमान जी को महात्मा भी नहीं दिखाई दे रहे, ना तो विश्वामित्र जी दिखाई दे रहे हैं, न याज्ञवल्क्य जी दिखाई दे रहे हैं, न गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं दिखाई दे रही हैं। श्रीमान जी को केवल दान दिखाई दे रहा है। चलिए अंतिम बिंदु, आपके द्वारा कहा जा रहा है दानेश्चा। यज्ञ में दान होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन दान की प्रक्रिया होती कब है? दान तभी किया जाता है जब कार्य पूर्ण हो जाता है। जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो अंतिम जो कार्य होता है वो दान का होता है। और यहां पर अभी कार्य अधूरा है, यज्ञ पूरा नहीं है। और जब यज्ञ पूरा नहीं है तो दान
स्पष्ट नहीं है, पुनः अल्प विराम छोड़ रहा हूं। और बड़ा ही सुंदर आप लोग संवाद सुन रहे हैं। देखिए इस समिति के हमारे मजबूत स्तंभ भाई आदरणीय श्री गोविंद यादव जी, इनके द्वारा 101 मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महानुभावों को प्रदत्त किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कह रहे हो कि आपने यज्ञ की पहली ऋचा पढ़ी, हमने ऋचा नहीं पढ़ी। यही तो मैं जानना चाहता था कि तुम यज्ञ में कितना घुसे हो। हमने यज्ञ मीमांसा का मात्र एक श्लोक पढ़ा, ऋचा कहां पढ़ी? श्रीमान एक ठहर जाओ, पूरी वार्ता हम बीच में नहीं बोलते। चलिए। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। हमने वेद की ऋचा मैं जानना चाहता था, हमने इसलिए पढ़ा था कि दैत्यानाम बाहुशालित्यम मात्सर्यम युद्ध सत्क्रिया वेदनम नीति शास्त्राणाम। हमने तुमको कितना वेद का ज्ञान परखना चाहिए। अगर कुशल शिक्षक है तो वो जरा देखे तो कि सामने वाला कितने पानी में है, इसलिए हमने पढ़ा। हमने ऋचा नहीं पढ़ी, हमने यज्ञ मीमांसा का एक सूत्र पढ़ा और उससे हमने सिद्ध किया था कि क्या यज्ञ है। तुम्हारा कथन, हमने कहा था यज्ञेषु प्रतिष्ठा नाम, यज्ञ में देव की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तुम कह रहे हो प्रतिष्ठा है, और मैं कह रहा हूं प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की मिथिला में थी उसको तुड़वाया जा रहा है। तो सबके सामने है, क्या प्रतिष्ठा हो रही है ना? प्रतिष्ठित मूर्ति को समाप्त किया जा रहा है। आज से प्रतिष्ठित नहीं है, पीढ़ियों से प्रतिष्ठित। एक संगत करलम, तुमने कहा देखो यहां गार्गी जैसी महिलाएं हैं, याज्ञवल्क हैं, हमको संत महात्मा दिखाई नहीं दे रहे। शायद तुमने सुना नहीं, हमने पूर्व में ही कह दिया था। हमने तभी अपने इस समाज के अंतर्गत ये वार्ता रखी थी। हमने कहा यहां तो याज्ञवल्क बैठे हैं, यहां सतानंद बैठे हैं, यहां तो गौतम जैसे लोग बैठे हैं। इसलिए मेरा प्रश्न चिन्ह था उनके ऊपर कि अगर ये इतने लोग बैठे हैं तो यहां सत्संग होना चाहिए। सत्संग नहीं हो रहा है, यहां कुछ और हो रहा है, यही जानने का तो मेरा प्रश्न था। दानेशुचा, फिर तुमने कहा यज्ञ समाप्त होने के, अच्छा कभी यज्ञ किया हो तो तुम जानो दान कब होता है। यज्ञ कभी किया तो है नहीं, हाँ तुम्हारे पिताजी करते रहे, हो सकता उनको मालूम हो। तुमने कोई यज्ञ अपने जीवन में नहीं किया, अगर किया हो तो तुम्हारे संज्ञान में होता कि दान की व्यवस्था यज्ञ के बाद नहीं, यज्ञ के साथ ही प्रारंभ हो जाती। ये तो लोगों ने बना रखा है, कार्य हो जाएगा तो हम, ऐसा नहीं है। दान की व्यवस्था यज्ञ के साथ है, बाद नहीं है। ये तो बना रखा है लोगों ने कि यज्ञ हो जाएगा तो बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं। चलिए स्वयंवर, आपने कहा, हमने बताए 3 स्वयंवर थे इनको, और इन्होंने केवल कह दिया कि पुत्री बरे स्वयंवर। उसमें आपने बताया कि ये सौर्य शुल्क स्वयंवर राजा जनक के द्वारा आयोजित किया गया है। हम आपको इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि आपके द्वारा यह कथन, क्या देखिए स्वयंवर 3 नहीं, ये स्वयंवर के भेद हैं। स्वयंवर के ये 3 भेद हैं, स्वयंवर नहीं कह सकते उसको आप। स्वयंवर की यदि परिभाषा में जाओगे तो सीधे सीधे कहोगे पुत्री वरे स्वयंवर, उसे कहते हैं स्वयंवर। अब स्वयंवर के 3 भेद, इच्छित, लक्षित, शौर्य शुल्क। आपका कथन कि राजा जनक ने यहां पर शौर्य शुल्क स्वयंवर आयोजित किया है, हम पूर्णतः सहमत हैं। यहां आपकी बात मान लेंगे, जो मानने योग्य है बिल्कुल मानेंगे। अब चलिए एक और आपको बिंदु देते हैं, ये बिंदु छोड़ते हैं क्योंकि अगर नई नई बातें नहीं आएंगी तो आनंद नहीं आएगा। क्या राजा जनक और राजा जनक का यह विद्वत समाज ये नहीं जानता है कि पूर्व में जब जब स्वयंवर आयोजित किए गए, जब जब पूर्व में स्वयंवर का आयोजन किया गया है, तब वर को या कन्या को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा है। भयंकर कष्ट उठाए वर और कन्या ने जहां जहां स्वयंवर का आयोजन हुआ। और मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, नल और दमयंती का स्वयंवर। इसके पूर्व मेरे संज्ञान में 2 ही स्वयंवर हैं, ज्यादा होंगे तो हो सकता हूं आपके संज्ञान में होंगे, मैं 2 का उदाहरण दूंगा। और विश्व मोहिनी का स्वयंवर, जब नल और दमयंती का स्वयंवर हुआ तो पूरे जीवन नल और दमयंती को भटकना पड़ा। पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन उनका तहस नहस हो गया। और जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ, परिणति क्या हुई? आज हम यहां खड़े हैं। विश्व मोहिनी के स्वयंवर की परिणति क्या हुई? हम यहां खड़े हैं और वो भी शापित किए गए, जिन्होंने वर्ण किया वो भी श्रापित किए गए। तो क्या राजा जनक को और राजा जनक के इस विद्वत समाज को ये संज्ञान में नहीं है?
भाई पुत्री के लिए तो सीधा सीधा सिद्धांत था कि घर वर कुल सब हो अनुपा, करहि विवाह सुतः अनुरूपा। अरे जहां अच्छा घर कुर बल देखो वहां बिटिया का ब्याह कर दो। स्वयंवर या प्रण लेने की आवश्यकता क्या थी, जब तुमको मालूम है कि स्वयंवर रचाने में वर और वधू दोनों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्रीमान जी, आपके प्रथम बिंदु से प्रारंभ होकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके द्वारा एक बात तो मेरी स्वीकार की गई और एक बात पे आपके द्वारा बिंदु किया गया। आपके द्वारा कहा गया मैं जांच रहा था, मैं जान रहा हूं कि आप जांच रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं भी जानना चाह रहा हूं जिज्ञासु भाव से। सभी स्मृतियों का, सभी ग्रंथों का उद्भव स्थल प्राचीनतम तो वेद ही है, प्राचीनतम वेद है। तो मैंने अनुचित क्या किया, और मैंने श्लोक का ऋचा का अर्थ किया था। आपके द्वारा एक बिंदु उसमें किया गया कि दान की जो प्रक्रिया होती है वो अंतिम होती है, और मैं कह रहा हूं आपके द्वारा कहा गया दान साथ साथ होता है, और मैं कह रहा हूं दान अंत में ही होता है। दान और दक्षिणा अंत में ही दी जाती है। किसी कार्य के प्रतिफल के रूप में दिया जाने वाला दान दक्षिणा कहलाता है, और स्वतः से दान कहलाता है। आपके द्वारा कहा गया साथ साथ, हां साथ साथ, लेकिन यदि याचक बनकर कोई आवे तब, ऐसे नहीं। जिस समय मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो याचक बनकर मध्य में पहुंचे थे, तब उन्होंने मध्य में किया था दान, और अन्न में सभी में अंत में ही दान होता रहा। आप कह रहे हो आप जानो क्या आपने किया है? अरे किया नहीं, कम से कम देखा तो है। हमने देखा है, नहीं किया तो देखा। चलिए, द्वितीय बिंदु आपके द्वारा बहुत अच्छी यात्रा जोड़ी गई कि राजा जनक जानते हैं कि आज से पूर्व जितने भी स्वयंवर हुए हैं सभी में पुत्रियों को कष्ट झेलना पड़ा है। फिर राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण क्यों? श्रीमान जी, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा विचार कर लेते तो शायद ये प्रश्न न करते समाज में। आज से पूर्व जिन दो स्वयंवरों को आपके द्वारा बताया जा रहा है, नल दमयंती और विश्व मोहिनी, ये दोनों स्वयंवर क्या ये स्वयंवर की विधा पर आधारित थे? नहीं थे। वो दोनों स्वयंवर इच्छित स्वयंवर हो रहे थे, और यह लक्षित सौर शुल्क स्वयंवर हो रहा है। और एक प्रमुख भेद, जो इच्छित स्वयंवर होता है वह स्वनिर्णय पर आधारित होता है, स्व निर्णय पर आधारित होता है। उसमें निज निर्णय होता है, और जो लक्षित स्वयंवर या सौर शुल्क स्वयंवर होता है उसमें निज इच्छा सम्मिलित नहीं होती है। उसमें लोगों के सुझाव होते हैं, लोगों के मत होते हैं, और जहां मत हो, अपने से श्रेष्ठों के मत हो, सुझाव हो, आज्ञा हो, वहां कष्ट का कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। श्रीमान जी, और देखिए बड़ा ही सुंदर चिंतन निकल करके आएगा, ये मुझे आशा और विश्वास है। और हमारे आदरणीय श्री कप्तान सिंह भदौरिया जी, हमारे आदरणीय श्री कप्तान सिंह भदौरिया जी जो कानपुर निवासी हैं, इनके द्वारा 101 मुद्राएं महाराज रावण जी और बालासुर जी के चरणों में प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भाई कह रहे हो कि साथ साथ नहीं होता है, दान बाद में होता है, और शब्द क्या दिया? दक्षिणा। अब इनको दक्षिणा और दान में अंतर ही नहीं मालूम। समस्या तो यही है। साथ साथ तुमने ये भी जोड़ा
कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है उसको बाद में दिया जाता है दक्षिणा, और मेरा कहना है कि वो हो गया पारिश्रमिक। अब तुम दक्षिणा कहो उसको, मेरा कहना है कि वो हो गया पारिश्रमिक, और दान कह रहे हो याचक। अरे याचकों की तो व्यवस्था ही होती है, वहां जहां यज्ञ होता है वहां याचक स्वतः जाता है, याचक को बुलाना पड़ता है क्या? इसीलिए तो हमने कहा था कभी कोई यज्ञ किया हो तो जानो। कह रहे हो पिताजी ने किया, तुमने देखा भी नहीं है। ये तुम कह रहे हो, अगर देखा हो तब तुम ये बात कहते ना कि बाद में नहीं, साथ में नहीं, बाद में होती है। बाद में दक्षिणा होती होगी, दक्षिणा पर मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, बाद में होता है, यहां तुमको भी दक्षिणा मिले, उस पर मेरा कोई मेरी टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन दान साथ साथ चलता है? चल रहा है दान, साथ साथ चलता है, यही तो मैं कह रहा हूं। याचक, उसको तुमने याचक शब्द दे दिया, चलो हम उस शब्द को पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं, हालांकि वो याचक कहना उचित शब्द नहीं है। वहां पर यज्ञ में सब याचक ही नहीं जाते, समस्त याचक नहीं होते यज्ञ में। दान की एक व्यवस्था राजा के द्वारा, जो राजा यज्ञ राजा करे या कोई भी व्यक्ति करे, कोई नपाल कर सकता है, कोई व्यक्ति भी कर सकता है, करे, वहां उसको दान की व्यवस्था रखनी पड़ती है। दान कई प्रकार का होता है, क्या दान खाली यही समझते हो? अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान, स्वर्णदान, न जाने कितने प्रकार के दान होते हैं। और वहां पर यह व्यवस्था होती है, एक पात्र सुपात्र व्यक्ति को देख करके वो दान दे दिया जाता है। कई बार तो पूर्व निर्धारित भी होता है, कई बार पूर्व निर्धारित होता है कि अमुक व्यक्ति को हमको ये व्यवस्था इसकी करनी, बाद में कुछ नहीं है। ये दान यज्ञ के अंतर्गत है और यज्ञ के साथ चलता है। खैर, ये हमारा और आपका विवाद का विषय नहीं है। आप अगर इसको बाद में समझते हो तो बाद में समझो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो उचित था वो हमने आपको बता दिया। दूसरा, आपने कहा कि नल दमयंती का और विश्व मोहिनी का स्वयंवर इच्छित था। भाई, विषय यहां इच्छित, लक्षित और सौर शुल्क का थोड़ी ना है। हमने क्या ये कहा था कि अगर इच्छित स्वयंवर करोगे तो ऐसा कष्ट मिलेगा ना? हमने तो ये कहा था कि राजा जनक को या राजा जनक के समाज को क्या यह संज्ञान में नहीं है कि स्वयंवर करने के पश्चात, स्वयंवर के भेद हैं 3, कोई भी स्वयंवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इच्छित भी हो सकता है, लक्षित भी हो सकता है और शौर्य शुल्क भी हो सकता है। और हमको तो लगता है अगर ये पूर्ण हो जाएगा तो इनको भी जीवन भर कष्ट उठाना पड़ेगा। ये हमारा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, अनुमान है हमारा, क्योंकि स्वयंवर जहां जहां होता है वहां वहां वर और वधू को कष्ट उठाना ही पड़ता है। इसको बाणासुर जी तुम काट नहीं सकते। अब तुम कुछ भी कहते रहो कि नहीं शौर्य शुल्क में नहीं होता, इच्छित में नहीं होता, लक्षित, ये तुम कुछ भी कहो, लेकिन हमने स्वयंवर की वार्ता की, हमने उसमें कोटि नहीं बताई उसकी कि अमुक कोटि के स्वयंवर में ऐसा होता है, ये हमने नहीं कहा। चलिए दूसरा विषय देते हैं आपको। जब राजा जनक को यह धनुष किसी निमित्त हेतु दिया गया था, देवरात को जब भगवान शंकर के द्वारा ये धनुष दिया गया तो क्या कहा गया था कि अपनी पुत्री के स्वयंवर में तोड़वा देना, या तुम्हारी पीढ़ी में कोई कन्या हो उसके स्वयंवर में तोड़वा देना, ऐसा कहा गया था क्या? ना। सुनो, एक बार मिथिलेश अति शंकर तपमन कीन, मिथिलेश अर्थात देवरात ने एक बार भयंकर तप किया और तप करने के पश्चात भगवान शंकर से कहा कि जिनको तुम अपने नेत्रों से देखते हो उनके दर्शन मैं इन नेत्रों से करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने यह धनुष देवरात को दिया और कहा इसको ले जाओ, इसका पूजन करो, अर्चन करो, आत्मनिवेदन करो, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी को उसके दर्शन हो जाएंगे जिसके दर्शन मैं यहां पर रखकर करता हूं। तो अभी तक तो राजा जनक को उसके दर्शन हुए नहीं। जब राजा जनक ने प्रण लिया तब की बात कर रहा हूं, जब राजा जनक ने इस पर प्रण ले लिया तब तक तो राजा जनक को उसके दर्शन हुए नहीं। तब राजा जनक ने किसकी आज्ञा से प्रण ले लिया? निमित्त कुछ, कार्य कुछ। बहुत सुंदर आप लोग सुन ही रहे हैं और बराबर चिंतन निकल करके आ रहा है। और देखिए, आगे बात बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय श्री संजीव भैया जी को हृदय से साधुवाद देता हूं
कि भगवत कृपा है भोलेनाथ जी की, जो कि इस स्वरूप में आप देख रहे हैं। और एक नया चिंतन, यानी बात को भी अपनी रखते हैं और चतुराई से एक नया चिंतन भी दे देते हैं ताकि प्रसंग आगे बढ़े। इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए इस समिति के मजबूत स्तंभ कोषाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं भाई हमारे आदरणीय छोटे भाई श्री संजय तिवारी जी। संजय तिवारी जी, इनके द्वारा ये 101 मुद्राएं महाराज श्री रावण जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री बालासुर जी के चरणों में प्रदान किए। मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान जी, आपके द्वारा कहा गया कि कौन सा स्वयंवर है उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन एक बिंदु मैं उसी में जोड़ रहा हूं। राजा जनक ने अगर यह निर्णय लिया है स्वयंवर का, तो क्या स्वतः लिया है? नहीं लिया है। और आज से पूर्व जितने स्वयंवर हुए हैं सबके स्वतः के निर्णय रहे हैं, इसलिए वो कष्टकारी रहे। करई स्वयंवर स्वर्ण बाला और आए ता अगणित महिबाला, इसलिए कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि उसका स्वतः का निर्णय था। और यहाँ राजा जनक का स्वयं का निर्णय नहीं। श्रीमान जी, राजा जनक ने क्या विचार नहीं किया? अब बार बार उसी पे बल दे रहे हैं कि राजा जनक ने विचार नहीं किया। राजा जनक ने विचार किया। और किससे किया? अपने गुरुओं से किया, पुरजनों से किया, नर नारियों से किया। ये सब है कैसे? तो पूर्व नर नारी सुभग सुसंता सभी से विचार करके तभी ये प्रण रखा है। और जब सबसे विचार किया है, मेरा विश्वास कहता है जिसमें संतों की वाणी समाहित हो, जिसमें ज्ञानियों की वाणी समाहित हो, जिसमें महात्माओं की वाणी समाहित हो, वो कष्टकारी निर्णय नहीं हो सकता। आपका नवीनतम बिंदु एक बहुत सुंदर चिंतन आया, मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। आपके द्वारा कहा गया कि ये लक्ष्य निर्धारित करके दिए गए थे कि इन्हें ले जाओ, तुम्हारी पीढ़ी में या तुमको किसी को उसके दर्शन होंगे जिनका नित्य प्रतिमय स्मरण किया करता हूं, भजन किया करता हूं। मैंने विचार किया कि आज तक किसी को हुए? देवराज से 16 पीढ़ियां हो गई, आज तक तो किसी को उनके दर्शन प्राप्त हुए नहीं। तो राजा जनक भी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। राजा जनक है ज्ञानी, राजा जनक है योगी, और ये जानते हैं कि उनके दर्शन कैसे होंगे। जब ये माध्यम बना के दिए गए तो इन्हीं को माध्यम बना दिया। अनुचित क्या किया? ये दिए भी तो माध्यम ही बना के गए थे कि इनके माध्यम से प्राप्त होंगे, तो श्रीमान जी माध्यम ही बने। अल्प विराम। श्रीवास, कहीं की बात कहां जोड़ते हो? कह रहे हो कि ये माध्यम बना के दिए गए, तो माध्यम काहे का बना के दिए गए? यही तो मैं कह रहा हूं। विचार किया अपने नगर की नारियों से, अपने स्वयं के गुरुओं से, और निर्णय ले लिया। हमने क्या कहा था? किस निमित्त दिए गए थे, यही तो मैंने कहा था। निमित्त क्या था? तब शिव दीनो धनुष पुनि और कही बात समझाए, पूजहु याको नेम वर मिली है भगवत आए। ये कहा था। पूजहु स्पष्ट है, पूजहु याको नेम वर, नियमित इसका पूजन करो। और कह रहे हो राजा जनक कोई सामान्य व्यक्ति है, वो विद्वान है, उन्होंने निर्णय। ये कोई बात है तुम्हारी? किस निमित्त हमको कौन सी वस्तु दी जा रही, कौन दे रहा है? कोई सामान्य व्यक्ति दे रहा है? जो गुरुओं का गुरु है, जो देवों का देव है, वो दे रहा है। उसकी तुलना राजा जनक की बुद्धि से कर रहे हो। जिस राजा जनक को यहां की नर और नारी विधि जड़ बोल रहे हैं, हर विधि एक जनक जड़ताई, उसकी तुलना कर रहे हो कि यहां की नारियों ने कहा, यहां के नगर के लोगों ने कहा। हम उसकी तुलना नहीं करना चाहते। हमने सीधे सीधे तुमको बता दिया था, तुमको उस पर कोई चिंतन देना चाहिए था, तुमने उस पर कोई चिंतन नहीं दिया। हमने स्पष्ट बताया था कि भगवान शंकर ने जब यह धनुष राजा जनक को दिया तो निमित्त निर्धारित करके दिया, और निमित्त था पूजा हुआ को नेमवर इष्टमत्ता चेत सर्वे मैथिलान वै वंशज।
जिसको इष्ट मानकर मैथिल वंशज पूजन करते रहे, उसलिए दिया गया था। और आज तुम इस स्थिति में पहुंचा दियो तो दैत्येंद्र बल के सुष्वन शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है। अरे तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? हमने शंभु की अपमान की नीति नहीं अपनाई है, हमने शंभु के सम्मान की नीति अपनाई है। और अपमान की तो शायद आपने अपनाई है। ये अपमान वालों के लिए। तो फिर इधर भी देखें, दिखाओ। ये बिल्कुल उठ जाएगा, न पावेगा ठिकाना कहीं। ये बिल्कुल फूटेगा, सुमेरु टूट जाएगा। और शेष की प्रचंड से धत्कार से धत्केगी जब तो रक्त बलपूत बूंद बूंद पी जाएगा। और केवल गुरुबंधुता का करता हूं ध्यान, वरना बतला दूं ये राक्षस रावण का सौभाग्य फूट जाएगा। सन्मुख लड़ेगा जब बलिलाल सिंहनाथन, तो सारी सौर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। सौर शक्ति का दिवाला फोड़ेंगे। इनको ये पता नहीं है कि मैं विष पीने का अभ्यासी, आपके कारण मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। भय खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं डरता। और मुझको विष पीते हुए देख, अब मृत्यु स्वयं घबराती है। और मुझको छूना तो दूर रहा, वह दूर खड़ी थर्राती है। ये है मेरा सच्चा स्वरूप, तो काहे तू दम्भ भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। तो बाबा जी, एक घोषणा मैंने पूर्व में की थी, उसी के समर्थन में मेरी दूसरी घोषणा। टूटेगा चाबी बाण आज मिथिला में तो त्रिभुवन का वही मच जाएगा। यह धसेगा त्रासन और नाचेगा अंबराज, शान सब संजय उबाला जाएगा। ये चंडी का कपूर पिछड़ दिया जसमें तो बाल वंश का भाग्य फूट जाएगा। ये खटाखट ये खटाखट इतिहास मरी तो सारी शौर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। एक घोषणा मेरे द्वारा भी, क्योंकि दो आपकी सुन चुका हूं। अब मेरे सन्मुख यदि कोई भी ध्वंसक कार्य हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि अंबे का अपमान हुआ, तो कल में है मेरे अस्त्र शस्त्र, यह नहीं पलट पाएगा। और सोलित को बनाकर अल्लाह ये बहुत स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ वीर तुम सावधान, ये भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है अजगो खंडित हो जाए। करूंगा ना तेरे मस्तक पर काल उनकर मैं हलाल का बड़ा प्याला पीऊंगा पक बनकर मैं। ये दशरथ धनुर्य फिर शश कापेंगे। हिमालय हो दराशाई करूं जब युद्ध कर मैं प्रसन्न की शक्ति अलौकिक खाए। पलट दूं भान बहुतल पार करूंगा चंद दिन कर मैं। हुए अचारा चार चार आन बात से किसान सब धूल में मिलाऊंगा। ये दादा पर्दा पड़ेगा रसातल का भी सप्तद्वीप सप्त सिंध एक में मिलाऊंगा। हमें से संकल्प लेकर तेरी रक्षा में एक भी न मानू तुझे धूल में चलाऊंगा। और आते समझा वीर तो है बार बार आज तेरे वंश का फॉरेस्ट नहीं है तब मैदान मत पड़ेगा। ये उछल उछल सबसे मिले से दलराम पर्दा रसातल फट जाएगा। साई साई करते चलेंगे ऊंचा सपोन तारे टूटेंगे गगन के पुल मच जाएगा। मैथिल धरा को ध्वंस करूंगा अगर दुष्कर्म का दिमाग फट जाएगा। काली घटाए घनघोर घिरावेंगी, तरकत से तीर जब मेरे खिंच जाएगा। क्रोध के कसार से उदित हो गए भानु संपूर्ण सबरांगण में हाहाकार मच जाएगा। ये बाढ़ जब चलाएगा ये जो कपाल सभा के मत तो रक्त रंजित पुष्प एक खिल जाएगा। और तुम भी हो जाओगे काल के गाल लंका पट। ये बाल का महाराज रब तुम नहीं संभाले हम संभलेंगे। ये लहू की रफ्तार बहेगी, लहू के सागर उमड़ेंगे। ये टुकड़े टुकड़े हो जाए गगन, फिर धरती धस के फट जाए। अरे कटनी से कटकट जुआन गिराए, ये आपात जवानी चढ़ जाए।
ये दुर्गा उड़ जाए जवानी के। अरे चिंगार उठे दिग्गज दिगंत और घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगारों से गूंजे अनंत। धनुखंडन करने वाले के ये वक्षस्थल पे अंगार गिरेंगे। बढ़ गई रानी दिबासुर तो नहीं संभाले हम संभलेंगे। तरजूदों पड़ा के पास भमक उठाए, तरजूदों शत्रुओं का सीने पर डाल के मारो अपकार तो फरेंद सैल फटने लगे, टक्कर लग रहे से पहाड़ टकरावेंगे। क्रोध में ज्वालामुखी, शास्त्र में बलयागिरी, ये पक्के प्रहार धरा जीव अखड़ाएंगे। और कहीं हो गया आज निशंक मेरा मत तो मिथिला से भागने के। अरे बलनंदन हो जाओ, सावधान, क्रोध बढ़ता जाता है। ये क्रोध कांत का मलयागिरी मेरा चलता जाता है। ये कदम लगाए आगे तो फिर अपनी शोध पर होगी। अरे जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। और शतरंजी चाले चलने की मैं आदत आज भुला दूंगा और छीनूंगा तुम्हारा लोहा लंगड़। कह रहे हो हमें मार्ग दिखा दो, और इसी तो छीनूंगा तुम्हारा लोहा लंगड़ और मिथिला से मार भगा दूंगा। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुत में ही भाई हमारे आदरणीय श्री राजकुमार कुशवाहा जी इनके द्वारा 101 मुद्राएं संयुक्त रूप से परम पूज्य रामण जी महाराज जी के चरणों में और बाणासुर जी के चरणों में यदि इस प्रकार का यदि विध्वंस रहा तो फिर मधुर मिलन का क्या होगा। और हम चाहते हैं ये मधुर मिलन बने और आगे गति मिले। अब तो स्वयं गागर में सागर भरा है, हृदय से साधु। अगर रावण जी में ये ना हो तो फिर रावण कहेगा, ये बात है ना। तो चलो लखो अब ही कौन वीर बलवंड जो उठाए हर साय कहे तोड़े धनुष प्रचंड। अब हमसे कह रहे हैं तोड़ो, प्रतिबंध तो हमारे द्वारा लगाया गया है तोड़ने पर। तुम तो तोड़ने के समर्थन में हो, इसलिए तोड़ो तुम, हमको नहीं तोड़ना, हमारे द्वारा प्रतिबंधित है। तो सुनो बान धनुवत पुराण, हम लीन जान या बात बान कर ले कान, मैं पलक माहिदे हो चढ़ाए। अरे तुम हो तो देखो उठाए, खाली हल्ले मचाने आए हो। कह रहे तनी तुम तो देखो उठाए, तो यह धनुष हमारे गुरु का है और सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में मिथिला के सभासदों सुनो, ये बाण वापस सोनितपुर जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बार सभी शिव भक्त हैं, शिव प्रेमी हैं आप सभी मिथिलावासी, तो उठाएं अपने दोनों हाथ और उच्च स्वर से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। रावण जी जय जय। जय श्री भोलेनाथ की। बढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाणासुर रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। क्यों भाई माला घुमाने वालों, कभी देखा है नारायण को? क्यों भाई घंटी हिलाने वालों, कभी पाया है नारायण को? ये माला घुमाने वाले जिसको बुला सके ना, ये तपहोम करने वाले जिसको टिका सके ना, तो ये वो शक्ति हम ही हैं, वो दौड़ आए हैं। धन्य धन्य वो लोग जिन्होंने दर्शन पाए। देखो आज हमारा पाप श्राप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ है। तो साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया, प्रकट हुई मात जगदम्बा मार्ग मुझको दिखा दिया, रक्त ले लिया ऋषियों का, मिथिला में घटथा गड़ा दिया, उससे जन्मी पुत्री सीता नाम था उसका कहा दिया। ये सीता परम पुनीता है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है, इसकी ये अकथ कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। तो सगुण अगुण दुई ब्रह्म समाना, बिन पत चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, जो यह चरित्र चा भगवाना, जो जन इनका ध्यान न जन्म जन्म के बंधन काटे भाव सागर तर जावे। इसकी ये अजब कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है, यही श्रावण के जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त, लिखाया था मस्तक पर पापी। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोले जगत गुरु शंकर भगवान की जय।